Shams Medical, first homeopathic mother tincture channel. Increase your knowledge about mother tincture by Shams Medical. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रैकल्स के बारे में। फ्रैकल्स क्यों चेहरे पे बनती हैं, जिस्म के किसी हिस्से में भी जो स्याह स्पॉट्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं, उसकी वजह क्या है। ये बॉडी में एक बाकायदा तौर पे एक अमल होता है जिसके नतीजा में ये फ्रैकल्स बनते हैं, लेकिन एक नुक्ता की बात कि ये मेलानाइन की ओवर प्रोडक्शन का नतीजा में होते हैं। दोस्तों, स्किन के नीचे सेल्स, एक किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें मेलानोसाइटस कहते हैं। मेलानोसाइटस जो होते हैं वो मेलानाइन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी सेल्स का नाम है मेलानोसाइटस, जो स्किन की बॉटम लेयर यानी एपिडर्मस में होते हैं, आंखों के की मिडल लेयर में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आंखों की रंगत स्याह होती है दरमियान से। इनर ईयर्स में होते हैं, वजाइनल एपिथेलियम, हार्ट और बोन्स में भी पाए जाते हैं। मेलानोसाइटस जो मेलानाइन या डार्क पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो उसकी असल में दर हकीकत वही स्किन के कलर के जिम्मेदार होते हैं। मेलानोसाइटस जब इनकी ओवर प्रोडक्शन होती है तो स्किन के आउटर सेल्स का कलर जो है वो चेंज होकर स्याह हो जाता है। फ्रैकल्स, मोल्स जो चेहरे पे बनते हैं, तिल, ये मेलानोसाइटस के स्किन के नीचे अकोमुलेशन का नतीजा होते हैं। असल में दर हकीकत मेलानोसाइटस को हम जो है वो इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा मानते हैं, यानी ये स्किन की प्रोटेक्शन करने वाले सेल्स होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस जब स्किन पे पड़ती है तो मेलानोजेनेसिस के नतीजा में जो मेलानोसाइटस सेल्स हैं वो मेलानाइन को प्रोड्यूस करते हैं ताकि स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले नुकसान से जो है वो बचाया जा सके। ये इनका काम है, यानी ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। ये एक किस्म के दफाई सेल्स होते हैं। जब इनकी ओवर प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है या एक जगह पे जहां ये अकुमुलेट हो जाते हैं तो नतीजा में स्याह स्पॉट्स बन जाते हैं, स्याह धब्बे बन जाते हैं। जैसा कि चेहरा के ऊपर बाज खवातीन के चेहरा पे बन जाते हैं, बाज मर्दों के जो है इन जगह पे जो है स्याह स्पॉट्स बन जाते हैं। अक्सर वेल्डिंग का काम करने वाले हैं जो, उनके चेहरा पर भी ये स्याह स्पॉट्स फ्रैकल्स बन जाती हैं, क्योंकि वो उनसे जो रेज वेल्डिंग से खारिज होती है ना, जो शुआएं निकलती हैं, जो उसकी हीट होती है, उससे स्किन डैमेज होने का खतरा होता है। और दफाई तौर पे जो है मेलानोसाइटस जो है वो मेलानाइन प्रोड्यूस करते हैं ताकि स्किन को प्रोटेक्ट किया जा सके। और नतीजातन उन्हीं के जो अकुमुलेशन है उसके आसार जो हैं स्किन के ऊपर नजर आने शुरू होते हैं, जो स्याह रंग के, तो जिससे चेहरा जो है वो बदनुमा नजर आने लगता है। यानी ये है इसकी फ्रैकल्स की हकीकत। अब हम जानेंगे कि फ्रैकल्स के असबाब क्या हैं, कौन से सबब हैं। एक तो सबब हो गया ना अल्ट्रावायलेट रेज, नतीजतन मेलानाइन बढ़े प्रोटेक्शन के लिए।
दूसरा वेल्डिंग, मेलानाइन बढ़ गए। ये कंपोनेंट जो मेलानाइन है ये बढ़ गया, स्किन की रंगत स्याह हो गई, फ्रैकल्स बन गई। इसी तरह तंदूर पे काम करने वाले वो भी हीट के नतीजा में स्किन की प्रोटेक्शन के लिए मेलानाइन प्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा खवातीन में हार्मोन के इम्बैलेंस होने से, एस्ट्रोजन लेवल का लेवल बढ़ने से मेलानोसाइटिस जो है वो ओवर एक्ट हो जाते हैं, वो मेलानाइन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। एलएच हार्मोन अगर बहुत ज्यादा मिकदार में बने तो फिर भी चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रोजन के बढ़ने से ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। बाज खवातीन में प्रोलैक्टिन के बढ़ने से जो है ब्लैक स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। खवातीन में एस्ट्रोजन लेवल इम्बैलेंस होने से या कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव के या सेक्स हार्मोन के इम्बैलेंस होने से अगर लिकोरिया हो गया तो नतीजतन जो है मेलानाइन हार्मोन ने बढ़ा दिए, चेहरे से नजर आने लग गया कि इसके हार्मोन डिस्टर्ब है, इसको लिकोरिया भी होगा। जब केस टेकिंग की जाती है तो नतीजतन निकलते कहते हैं कि लिकोरिया की वजह से चेहरे पे छाइयां पड़ गई। नहीं, हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से लिकोरिया और छाइयां पैदा हो गई। अक्सर किताबों में लिखा है कि लिकोरिया के सबब से चेहरे पे छाइयां। भाई लिकोरिया सबब नहीं छाइयों का, डनके की चोट पे कहता हूं कि लिकोरिया सबब नहीं बल्कि लिकोरिया एक सिम्टम है, फ्रैकल्स एक सिम्टम्स हैं। काज पीछे हार्मोन का इंबैलेंस होना है। मेलानाइन जो है एक मैकेनिज्म है उसका बढ़ने का, लेकिन उसके पीछे देखना है सबब। सबब जो है वो हार्मोन का इंबैलेंस होना है। अब हम यानी कि बात करेंगे इससे कि इसका इलाज कैसे होता है, कौन से जो है हार्मोन्स जो हैं। दोस्तों इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का भी रोल होता है। मेलानाइन स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, बॉडी मेलानोसाइटस स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो मेलानाइन को प्रोड्यूस करवाता है। MSH मेलानोसाइटस यानी जो सेल हैं मेलानाइन को प्रोड्यूस करने वाले, मेलानोसाइटस स्टिमुलेटिंग हार्मोन उनको स्टिमुलेट करने वाला जिससे मेलानाइन की प्रोडक्शन बढ़ती है। पिट्यूटरी से हराज होता है, हाइपोथैलेमस से हराज होता है। इस तरह MCH हार्मोन है यानी मेलानाइन कंसंट्रेटिंग हार्मोन, यह भी एक पेप्टाइड है जो सबब बनता है मेलानाइन की प्रोडक्शन का, ओवर प्रोडक्शन का। अब हम बात करते हैं कि मदर टिंक्चर्स के जरिए इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और कौन से सबब को कौन सी मदर टिंक्चर जो है वो रोकेगी या रफा करेगी या खत्म। हमारी तमाम वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए हैं, सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें। मदर टिंक्चर, होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, उनसे कैसे फ्रैकल्स को दूर किया जा सकता है। सबसे पहली मदर टिंक्चर जिसका जिक्र करना चाहूंगा वो है ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ये काम कैसे करती है। दोस्तों ये टायरोसिनेज एंजाइम है एक जो मेलानोसाइटस में पाया जाता है। टायरोसिनेज एंजाइम, ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा टायरोसिनेज एंजाइम की बदौलत
मेलानोजेनेसिस होता है और मेलानोसाइटिस जो है वो मेलानाइन प्रोड्यूस करते हैं। ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर टायरोसिनेज एंजाइम की एक्टिविटी की इनहिबिटर है, यानी टायरोसिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करके उसको कारकर्दगी करने नहीं देती कि मजीद मेलानाइन जो है वो प्रोड्यूस हो और स्पॉट बने। ये असल में प्रोटेक्शन के लिए भी, स्किन की प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है। जो मेलानाइन की अकुमुलेशन होती है स्किन के अंदर, उसमें भी ये काफी हद तक मददगार है। यानी ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर अगर आपके चेहरे पे, आपके मरीज के चेहरे पे उसके फ्रैकल्स के आसार नमूदार हो चुके हैं, आपको मालूम हो चुका है कि इसमें मेलानाइन की अकुमुलेशन शुरू हो चुकी है, आप टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट करके उसको मजीद गहरा होने से रोक देंगे ग्लाइसराइजा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर की बदौलत। स्किन की हेल्थ को जो है इंप्रूव करेंगे और मेलानाइन्स को जो है वो स्किन के नीचे से रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ओरली भी इस्तेमाल हो सकती है, एक्सटर्नल भी यूज हो सकती है। ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। दूसरी मदर टिंक्चर करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है ये बेसिकली, ये भी इसमें एक ना एक्टिव कंपोनेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं करकुमीन। इसका जोहर है, इसकी असल है करकुमीन, जो मेलानाइन सिंथेसिस को रिड्यूस करती है। सिर्फ मेलानाइन सिंथेसिस को रिड्यूस नहीं करती, टायरोसिनेज एंजाइम को भी इनहिबिट करती है और मेलानोसाइट्स की जो है एबिलिटी जो है, जो जिसकी वजह से वो मेलानाइन प्रोड्यूस करते हैं, उसकी एबिलिटी को सप्रेस कर देती है और मेलानाइन की प्रोडक्शन को भी रोक देती है। एंटी इंफ्लामेटरी भी है, स्किन की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करती है, स्किन की हेल्थ को इंप्रूव भी करती है। करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, इसको हम एक्सटर्नल भी यूज करते हैं, इंटरनल भी यूज करते हैं। अक्सर मरीजों में जिनमें जिगर के, लीवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, उनमें भी फ्रैकल्स या ब्लैक स्पॉट्स चेहरे में देखने में आते हैं। उनमें भी करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, ग्लाइसराइजा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ये सुपर इफेक्टिव है। लेकिन करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ओरली अगर इस्तेमाल करेंगे आप जो है, तो इसके साथ कार्डूस मैरियानस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का एंजाइम जो है इस्तेमाल जो है वो इंतहाई जरूरी है। उसकी बदौलत करकुमा जो है अपना असर नहीं करती। अब देखते हैं इसकी डोज करकुमा की 10 ड्रॉप्स जो हैं ओरली ले सकते हैं स्किन की प्रोटेक्शन के लिए। ये एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं। हमने अपने पेशेंट्स के लिए जो है वो बाकायदा तौर पे ना होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स के जो हैं वो कंपाउंड एक्सटर्नल और ओरल यूज के लिए बनाए हुए हैं, जो तमाम जो है कॉम्प्लिकेशंस को और तमाम काजेस को, रीजंस को मद्देनजर रख के। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम इनफरादी तौर पे हर मदर टिंक्चर को वाजिया करने की कोशिश कर रहे हैं, ये करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर यानी कि सिंथेसिस, मेलानाइन सिंथेसिस को भी रिड्यूस करती है, टायरोसिनेज एंजाइम को भी इनहिबिट करती है और मेलानोसाइट्स जो सेल्स हैं जो मेलानाइन प्रोड्यूस करते हैं उनकी एबिलिटी को भी सप्रेस करती है, जिसके नतीजा में जो है वो फ्रैकल्स के इलाज में मुस्तमिल है। तीसरी मेडिसिन एलोज।
दोस्तों एलोस जो होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है, इसमें एलोसीन नामी एक कंपोनेंट पाया जाता है, इसका जौहर पाया जाता है एलोसीन। एलोसीन एलोसीन जो है वो टायरोसिनेज सिंथेसिस मेलानोजेनेसिस पे डायरेक्ट असर करता है, यानी मेलानोजेनेसिस पे असर करके मेलानोसाइटिस को जो है वो मेलानाइन प्रोड्यूस ही नहीं करने देता। एलोसीन में भी ये जो है सलाहियत पाई जाती है। एलोज होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ओरली बहुत कम यूज होती है, एक्सटर्नल यूज होती है। ये स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, फ्रैकल्स को दूर करने के लिए, ब्लैक स्पॉट्स को दूर करने के लिए, स्किन की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, मेलानाइन की प्रोडक्शन को रोकने के लिए। रोकती कैसे है? ये मेलानोजेनेसिस को कंट्रोल कर लेती है, जिसके नतीजा में जिस प्रोसीजर के नतीजा में मेलानोसाइट्स जो है मेलानाइन प्रोड्यूस करते हैं। एंटी इंफ्लामेटरी भी है। ग्लाइसराइजा जो है वो स्टीरॉइड सलाहियतों की हामिल भी है, वो भी एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग में शामिल है, लेकिन इन्फ्लामेशन को खत्म करती है, लेकिन वो स्टीरॉइड ग्रुप में है। इसी तरह खवातीन में, जिन खवातीन में हम देखते हैं कि उनमें हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, उसके नतीजा में जो है ब्लैक स्पॉट्स या फ्रैकल्स जो हैं वो चेहरे पे पैदा होना शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली मदर टिंक्चर्स में बयान किया है कि एग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है वो हार्मोन को बैलेंस करती है, लेकिन यहां पे ये अर्ज करता चलूं कि एग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर हार्मोन को बैलेंस जरूर करती है, लेकिन इसका एक अमल ये भी है कि ये मेलानोजेनेसिस को तेज करती है। उस प्रोसीजर को जो है वो तेज करती है, मेलानोसाइटिस को एक्टिव करती है, मेलानाइन की प्रोडक्शन को ये बढ़ा भी देती है एग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। लेकिन ये फ्रैकल्स पैदा तो नहीं करती। चेहरे की सारी रंगत जो है उस पे, पूरी बॉडी की रंगत पे जाहिर बात है असरअंदाज होती है, एक मखसूस हिस्सा पे असरअंदाज नहीं होती। लिहाजा फ्रैकल्स में जो है एग्नस कास्टस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। खवातीन में, जिन खवातीन में हार्मोन इम्बैलेंस हो चुके हैं और फ्रैकल्स पैदा हो चुकी हैं, उनमें सबसे बेहतरीन दुआ अशोका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है। अशोका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है ये भी टायरोसिनेज एंजाइम इनहिबिटर है, मेलानोजेनेसिस को स्लो करती है, हार्मोन बैलेंस करती है। हार्मोन बैलेंस किए जाएंगे अशोका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर से। साथ में जो है मेलानाइन को रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल की जाएगी, ओरली, एक्सटर्नली, जिसके नतीजा में फ्रैकल्स जो है परमानेंटली थोड़े अरसा में दूर हो जाती हैं, बजाय इसके कि केमिकल्स की जो है वो क्रीमें लगाई जाए, उससे स्किन को खराब किया जाए, स्किन को जो है वो सुर्ख कर लिया जाए, बदनुमा कर लिया जाए। लिहाजा इससे जो है आप अपने मरीजों को बचाएं। अशोका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर की डोज 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा है। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।